जी हाँ संत महात्माओं, आपने आर्टिफिशियल चोर तो देखे हैं, संसारिक चोर तो देखे हैं, जो कि किसी का सामान चुरा लेते हैं, किसी का कुमल लगा लेते हैं, किसी से संपत्ति छीन लेते हैं, किसी के अकाउंट में हेरा फेरी कर देते हैं। तो ये तो है संसारिक चोर। लेकिन इस चोर ने तो विश्वामित्र की तपस्या को ही छीन लिया। इस चोर ने तो भगवान शिव को भी कुछ समय के लिए उलझन में डाल दिया। बहुत खतरनाक चोर है ये। हमारी जितनी पुण्य कमाई होती है ये सारी की सारी छीनने का प्रयास करता है। और संत महात्माओं, जानने का विषय है कि कहते हैं यदि धन चला जाता है तो वापस आ सकता है। धन चला जाता है वापस आ सकता है, बेजा गम की बात नहीं है। संत महात्माओं कह रहे हैं स्वास्थ्य चला जाता है तो वापस आ सकता है, लेकिन यदि चरित्र चला जाता है तो ये वापस नहीं आता। संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से इसने विश्वामित्र की तपस्या को छीन लिया। इसने राजा इंद्र को एक देवता से एक निम्न श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। जी, और इंद्र इसके कारण अहिल्या के साथ छल करने को विवश हो गया। ये एक ऐसा चोर है जो कि ऋषि मुनियों के तप को डिगा दिया। जी हाँ, आप समझ ही गए, क्योंकि संत महात्मा सर्वज्ञानी होते हैं। इधर कहा कामी क्रोधी लालचे इनसे न भक्ति होय, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। अब कह रहे हैं नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 लालच, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा। कह रहे जाति और वर्ण कुल के अभिमान से भी ऊपर उठ जाए। 5 चोर हैं, एक से एक बढ़ करके खतरनाक है। पूरा का पूरा ग्रुप बना पड़ा है। हम कितना सिमरन करते हैं, कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, कितने पुण्य काम करते हैं, कितना हम सत्य का संग कर लेते हैं, लेकिन जब इनका मौका पड़ता है तो ऐसा ये वार कर देते हैं कि हमारे पुण्य कर्मों को ही छीन लेते हैं, हमारे पुण्य को ही नष्ट कर देते हैं। जी हाँ संत महात्माओं, तो संत महात्मा कह रहे सावधान हो जाओ इन चोरों से। काम की भावना ने विश्वामित्र, जो कि परमात्मा के ध्यान में मगन, परमात्मा के ध्यान में इतने निश्चिंत, शांत, आनंदित, जाप में इतने मगन, लेकिन इंद्र को लगा कि कहीं मेरा सिंहासन ना छीन लें। इंद्र को लगा कि कहीं मेरा सिंहासन ना छीन लें, इसलिए तपस्या तो नहीं कर रहे। सो मेनका नाम की अप्सरा को भेज दिया। और अप्सरा इतनी सुंदर, क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा इतनी सुंदर कि जैसे रिसीवर को आन करके प्रणाम किया, रिसीवर की जैसे नज़र पड़ी, अभी तक तो परमात्मा में ध्यान था, अभी तक तो पूरी तरीके से मेडिटेशन में थे, अभी तो सच्चित था, लेकिन अब कुदृष्टि बन गई है। जैसे ही तेज अप्सरा का पड़ा, ऋषि की तपस्या उसी समय क्षीण हो गई। बोल उठे देवी कौन हो, कहाँ से आई हो। उसने तो बहाना बनाया कि रमण करते हुए आपके दर्शन हुए और सौभाग्य हुई कि मुझे ऋषि के दर्शन हुए। लेकिन इधर ऋषि की काम की वासना जागृत हो गई, इधर ऋषि अपने आप को भूल गए और मेनका के चक्कर में पड़ गए। और कहते हैं कि बहुत समय बिता दिया मेनका के साथ ही। आओ संत महात्माओं,
ये काम की वासना इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर के चली जाती है, लेकिन करता कौन है? सबसे पहले हमारी आंखें सामने वाले पे पड़ती हैं और आंखें ही सोचने पे मजबूर करती हैं, फिर मन को वो विचार चले जाते हैं, वो दिमाग को भेज देता है, इसी माता पच्ची में मन आकर्षित हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं कह रहे हैं इस मन को भी कंट्रोल करना है, इसे नियंत्रण करना है। ये तो हवा से भी ज़्यादा तेज और चलायमान है, लेकिन कह रहे हैं कंट्रोल कैसे हो सकता है? संत महात्माओं भूले से भी हमें कहीं ये अभिमान ना आ जाए कि मैं इतना सिमरन करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतनी सत्संग करता हूँ, मैं इतनी अवतार वाणी को पढ़ता हूँ, कहीं भूले से हमारे अंदर विचार ये ना आ जाए संत महात्माओं, क्योंकि ये आ गया तो फिर बात बनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के ये दास करे अरदास। और संत महात्मा अवतार वाणी इसीलिए हमें इशारा दे रही है कि करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। मेरा काम है अंग संग आपको निहार करके, अंग संग आपका एहसास करके, आपके आनंद में रहते हुए इस जीवन का यापन करूं। क्यों? क्योंकि तेरी मर्जी के बगैर हे मेरे मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। हे सच्चे पातशाह, बिना आपकी कृपा से मैं ये शुभ कर्म नहीं कर सकता। ये आपकी ही कृपा है जो ये सारे के सारे शुभ कर्म मेरे से हो रहे हैं। वरना जब राजा इंद्र जैसे का मन बह गया, जब विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, जो कि ऋषि मुनि पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे, तो मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? क्या हस्ती मेरी आप करे हो मेरा नाम। आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इस ओर इशारा देते हैं। जब तारीफ करने की बात आती है, प्रशंसा करने की बात आती है, तो हम अपने बनाने वाले की तारीफ करें, अपने परमात्मा की तारीफ करें, क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो आओ संत महात्माओं, खतरनाक चीज़ है ये मोह, ये काम की वासना। इसे पूरी तरीके से सदगुरु के समर्पण कर दें, और सदगुरु के समर्पित होते हुए भी बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाएं कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, और करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। हे सच्चे पातशाह, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, मैं इन 5 चोरों से बच जाऊं। और मेरा ध्यान ऐसा बन जाए जैसे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल तो चला रहा, लेकिन अब गियर डालते हुए नीचे को नहीं देख रहा। यानी कहने का तात्पर्य, मेरा शरीर तो संसार में रहे, लेकिन परमपिता परमात्मा मेरा मन आपके अंदर समाहित हो जाए, मेरे मन में आपका वासा हो जाए। तो ऐसी नज़र हो जाए, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और हर से में जलवा तेरा हुबू है। आओ संत महात्माओं, ऐसी दया दृष्टि सतगुरु की कृपा से बनती है। तो सतगुरु से अरदास करें, विनती करें, प्रार्थना करें, वास्तव में नज़र भी बदल जाएगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।